60 अंकों के नुकसान के साथ बाजार खुला था आज निफ्टी में और अभी करीब 62 अंकों का नुकसान है, यानी कि 100 पॉइंट की रिकवरी आपको निफ्टी पे देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में जो गिरावट थी वो थोड़ी ज़्यादा हुई थी। 1 मिनट के लिए वो करीब करीब 800-900 पॉइंट टूट गया था, लेकिन अभी भी 500 पॉइंट की गिरावट तो देखने को मिल रही है। कुल मिला के लबोलबाब सारी बातों का यही है कि बाजार के अंदर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे है। हमने पहले कल 500 तोड़ा, आज 400 तोड़ा, लेकिन एक अच्छी चीज़ भी यही है कि बाज़ार निफ्टी के टर्म्स में, कम से कम निफ्टी के टर्म्स में बहुत बड़ा कट अभी भी नहीं ले रहा। ये थर्ड डे है ऐसा जब बाज़ार नीचे जा रहा है लेकिन पुल बैक आ रहा है, नीचे जा रहा है लेकिन पुल बैक आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है इंडिया विक्स में जो गिरावट हुई बहुत ज़ोरदार हुई 2 दिन में। इसका मतलब फियर इन द मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, और ये फियर इन द मार्केट अभी भी काफ़ी कम है। ऑल्दो अभी आज ये 9% ऊपर है, जो हमारा अपना अनुमान था कि आज 10% ऊपर रहना चाहिए, उतना ही है। बट फिर भी जब तक ये 15 के ऊपर नहीं आएगा तो आपको ये डराएगा नहीं, ये तो उल्टा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देगा, और ये वॉलेटिलिटी आपके काम आएगी। मान लो गैप डाउन हुआ तो भरा जाएगा, गैप अप हो गया तो सेल आ जाएगा, ये ऐसे करेगा अब। ठीक है, जब तक ये 15 पार नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, HDFC बैंक आज एक अच्छा बेस बनाने का काम कर रहा है। ये 1600 ये प्रूव ऑन हो रहा है। देखो, कुछ शेयर ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर बार हेल्प करें, वो अपनी भी तो हेल्प करेंगे ना पहले। तो HDFC कुछ वैसा ही काम कर रहा है। अलग अलग स्टॉक्स पे हम चर्चा करेंगे, आज हम इंडेक्स पे भी बातचीत होगी। कुछ स्टॉक्स हमने आपको कार्यक्रम के दौरान बताए थे। सुबह मैं एक बार आपको अपडेट दे देता हूँ। जैसे मैंने इंडिया ग्लाइकोल सुबह आपको नोटिस कराया था कि 28 तारीख को इसके नंबर्स आ रहे हैं, और नंबर्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। और हो सकता है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है इस रिसोर्स बेस्ड डिस्क्लोजर के साथ बोल रहा हूँ, उसमें यह है कि शायद कुछ फंड रेजिंग भी आ सकती है। तो शेयर करीब 4.5 से 5% ऊपर आ चुका है, 50 रुपये की तेज़ी है। ठीक, कुछ हमने आपको लेदर स्टॉक्स बताए थे, जैसे कि बाटा था, कैंपस भी नोटिस करवाया हुआ शेयर है आपके पास। ठीक, शुगर स्टॉक्स ऑलरेडी मैं सारे नोटिस आपको ऑलरेडी कल से ही करा रहा हूँ कि शुगर वाले स्टॉक्स में भी आप बने रहिएगा। बजट से वैसे भी कोई सरोकार नहीं था, लेकिन उसके बाद भी फ़ायदा आपको मिल सकता है। ज़्यादातर शुगर स्टॉक्स या तो डेज़ हाई के आसपास आके कामकाज कर रहे हैं, या तो उनमें कहीं ना कहीं बढ़त बनी ही हुई है। ठीक है जी, तो ये कुछ मार्केट का मोमेंटम है। बड़े शेयरों में अगर आप चेक कर रहे होंगे, मार्केट के जो बड़े शेयर हैं जहाँ पे मूवमेंट काफ़ी फास्ट है और काफ़ी बड़ा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स पे जो नवामा की रिपोर्ट आई है वो हेल्प कर रही है। LNT के अच्छे नंबर आए, वो 2.5% ऊपर है। ONGC 3.5% ऊपर है। तो ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज मार्केट की काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। आगे बढ़े, आज के मेहमान हमारी जो हैं वो हैं शिवांगी शारदा, उनसे करेंगे बातचीत। निफ्टी, बैंक निफ्टी, अलग अलग स्टॉक्स पे उनसे चर्चा होगी। लेकिन ठीक उससे पहले आपको एक बार रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर शिवांगी से करते हैं बातचीत। पहले एक बार रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं कल के मेहमान का, अवनी भट्ट का। कल हमारी चर्चा हुई थी, हमने शॉर्ट कवरिंग का शेयर पूछा था उनसे, बाटा, तो कल 1585 था, आज 1600 प्लस है, 2% का गेन वहाँ से आया। इंडिया मार्ट उनकी अपनी कॉल थी, तो 1.5% का गेन वहाँ से आया। निफ्टी बेचने की रिकमेंडेशन थी, उन्होंने कहा था अभी सेल ऑन राइज होगा, जब तक 400-500 नहीं होगा तब तक आप उसको बेच भी सकते हैं। 1% का गेन वहाँ से आया। तो एक कुछ बेहतरीन रिपोर्ट कार्ड है। हमने कल कम स्टॉक्स डिस्कस किए थे, कल ट्रेड कम मिले थे, आपका उसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है। अब जरा करते हैं शिवांगी शारदा से बातचीत। शिवांगी, बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए और वेरी शॉर्ट नोटिस। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, और आपकी इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी है, और आप अच्छा मार्केट को पकड़ते हैं, स्टॉक्स वगैरह भी, इंडाइसिस वगैरह भी, और आपकी ऑप्शन स्टडी भी काफ़ी बेहतर है। शिवांगी, एक बार ज़रा गाइड कीजिए इंडाइसिस पे, जिनके पास पोजीशंस अभी भी लॉन्ग की पड़ी हुई है, थोड़ा स्लाइड हुआ है बाजार नीचे, वो कोई डरे वरे तो नहीं ना? टिल 24,000 तक का बेस है निफ्टी का प्रोटेक्टेड। नमस्कार डिम्पी जी, बहुत धन्यवाद। एक हमारा ये ऐसा एक शो है, प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम काफ़ी दर्शकों को हेल्प कर पाते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए भी आपको तहे दिल से थैंक यू। अब अगर हम निफ्टी की बात करें तो पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि गिरावट थोड़ी बहुत है, प्रॉफिट टेकिंग हम कह सकते हैं। पर नीचे के लेवल से हम देख रहे हैं कि अब्ज़ॉर्प्शन रेट जो है वो काफ़ी क्विक, यानी कि मार्केट्स अगर गिरना भी चाह रहे हैं तो वहाँ पे बुल्स एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं और बाइंग वहाँ से नज़र आ रही है। पुट कॉल रेशियो भी करीबन 0.9 के आसपास है, जो कि ऐसे जब हम वीकनेस देखते हैं तो काफ़ी लोअर ज़ोन्स पे टिल्ट हो जाता है, पर वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ डैम्पनिंग नहीं देखने को मिला है। तो कहीं न कहीं पुट राइटर्स अपना बेस बनाए हुए हैं ऐसे बाज़ार में भी। तो हालाँकि अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, वीकनेस थोड़ी बहुत रहनी चाहिए,
बट जो है सपोर्ट्स पे बहुत ही तुरंत बाइंग देखने को मिल रही है। तो मेरा यह मानना है कि स्विंग्स रहेगा, स्पेशली आज मंथली एक्सपायरी है तो स्विंग्स बरकरार रहेंगे। एंड ओवरऑल जो है हम इस रेंज को ध्यान रखते हुए इंट्राडे स्विंग को कैप्चर कर सकते हैं। 24,250 एक इमीडिएट सपोर्ट है इंट्राडे के लिए जो काम करेगा, एंड 24,150 का एक पोजिशनल लेवल्स को हम ध्यान रख सकते हैं एज अ सपोर्ट। अपसाइड में 24,550 का एक हर्डल जोन्स है जो हमें ध्यान रखना है। 550 के ऊपर जो है काफी एक वन स्विंग हमें देखने को मिल सकता है, पर वहां तक जो है थोड़ी बहुत टग ऑफ वॉर रहेगा बुल्स एंड बेयर्स के बीच में। सो ये स्लाइटली रेंज बाउंड बायस जो है उसको हम प्ले आउट कर सकते हैं। ऐसे मार्केट में हम स्ट्रैटेजीज के थ्रू प्ले आउट कर सकते हैं। तो ऐसे रणनीति बनाए रखना है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आज यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि निफ्टी में वीकनेस क्यों है, क्योंकि पिछले 4-5 सेशन से बैंक निफ्टी जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। बाकी क्षेत्र के स्टॉक्स जो है वो निफ्टी को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली आईटी, कंजम्पशन और फार्मा। पर बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं टैंक डाउन होते हुए दिखे हैं। और बैंक निफ्टी अब अपनी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे थोड़ी और वीकनेस जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम सेल ऑन बाउंस परफेक्टली प्ले आउट कर सकते हैं। जो लेवल्स है नीचे के लेवल्स 50,250 के बनते हुए दिख रहे हैं, एंड 51,150 के एक हर्डल को ध्यान रखते हुए। ठीक है डन। काफ़ी इंटरेस्टिंगली आपने सारी चीज़ों को हमारे सामने रख दिया, और जो हमारे थोड़ा मन में डाउट चल रहा था कि अच्छा कैसे करें कैसे ना करें, वो आपने क्लियर कर दिया कि भी डिप का इस्तेमाल कर सकते हो आप, लेकिन अब डिप का इस्तेमाल भी करो तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए करो, जैसे भी आपने बताया। और एक पॉइंट है, बैंक निफ्टी को लेकर अभी भी स्टांस नहीं बदल रहा, और आप ये कह रहे हैं कि ये तो 50-250 तक की तरफ भी बढ़ सकता है। ये इंटरेस्टिंग आपका ऑब्जर्वेशन है, और 51,150 का स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पे नोटिस करवा रहे हैं। शिवांगी, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के साथ आपने दोनों इंडस्ट्रीज को क्लियर कर दिया। अब मैं स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप इस शो के ज़रिए जब भी आपके पास कोई भी स्टॉक अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं, वैसे पूरी फ्रीडम है आपको। हमारे शोज़ में अगर बाय की जगह सेल करना है, सेल की जगह बाय करना है, आपके पास पूरी फ्रीडम है। आप जैसे ट्रेड बताना चाहें वैसे बताइएगा, हम सब कुछ आपके सामने रख देंगे। करीब 8 शेयर होंगे हमारी तरफ से, फिर बाद में 2 ट्रेडिंग कॉल्स आपकी तरफ से होंगी। तो पहले लेके आइए लॉन्ग, यानी कि ताज़ा खरीदारी, जहाँ पर आज प्राइस और ओआई दोनों चेंज हो रहे हैं। शिवांगी, एक 2 शेयर हमने निकाले हैं। एक तो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में से आईओसी, काफ़ी अच्छा मूव दे रहा है, और दूसरा है बायोकॉन। एक बार आप दोनों शेयर्स को चेक कर लो, इनमें कहीं कोई ट्रेड है तो फिर बताइए। जी बिल्कुल। जो ये पूरे 2 सेक्टर्स है, मेरा टिल्ट ऑफ कोर्स ऑयल एंड गैस स्पेस में ज़्यादा रहेगा, बिकॉज़ ये एक ऐसा सेक्टर है जो सस्टेनेबल है। फार्मा स्पेस में ऑफ कोर्स हम थोड़ी बहुत तेज़ी ज़रूर देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे सस्टेन करना मुश्किल है फार्मा स्टॉक्स में, क्योंकि हाइली वोलेटाइल रहते हैं। तो डेफिनिटली आईओसी प्रेफर्ड पिक है। हालाँकि ऑयल एंड गैस में हम बाकी स्टॉक्स को भी देख सकते हैं जैसे ओएनजीसी, पर आईओसी भी काफ़ी अच्छा बेट है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। आरएसआई भी एक अच्छी कन्वर्जेंस दिखाते हुए नज़र आ रहा है। एंड ओवरऑल वीक ऑन वीक बेसिस पे ये स्टॉक में हमने देखा है कि पिछले 18 हफ्तों से कंसोलिडेट किया है, और अब ये हायर जोन्स को निकालने की पूरी तैयारी कर रहा है। यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। 180 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए हम देख सकते हैं स्टॉक को 171 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है, फिर इसको छोड़ दें, बायोकॉन को खाली आईओसी रखें जी मैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। यस। ओके ठीक है डन। तो खाली आईओसी रखते हैं और बायोकॉन को छोड़ देते हैं। करीब 3-3.5% के ओआई बिल्डअप के साथ आज प्राइस एक्शन ठीक है, हालांकि थोड़ी डिस्काउंटिंग है, लेकिन वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 रुपये तक का टारगेट, और आप 171 का स्टॉप लॉस रखेंगे। बायोकॉन हमने ड्रॉप कर दिया, 2 में से 1 शेयर को पकड़ा है। अब जरा कवरिंग वाले 2 शेयर्स लेके आते हैं आपके सामने। फर्स्ट है सीमेंस, इसका प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, ओआई घटा है, डेट मीन शॉर्ट्स की कवरिंग हुई है। और दूसरा है कोल इंडिया। शिवांगी, एक बार इन दोनों को भी चेक कर लेना। जी बिल्कुल, सीमेंस का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पे हमने देखा है कि प्रॉफिट टेकिंग है एंड गिरावट देखने को मिली है। और काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर थोड़े बहुत वीकनेस के टुवर्ड्स स्टिल ज़्यादा कर रहा है। आज ज़रूर एक शॉर्ट कवरिंग मूव है, पर डेफिनिटली कोल इंडिया का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो बेटर प्लेस्ड है। एग्ज़ैक्टली स्टॉक ने अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को होल्ड करके वापस अब यहाँ से
क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखें तो परफेक्टली ये होल्ड करते हुए दिखा है पिछले कई दिनों से। एंड अभी फिलहाल 3 सेशंस में भी हमने यही देखा। तो दोनों में से ऑफ कोर्स प्रेफर्ड कोल इंडिया रहेगा। अपने एक काफ़ी स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है ऐसे चैनल में, और फिर जो है अब तैयारी कर रहा है अप मूव की। तो यहाँ पे हम इस स्टॉक को देख सकते हैं 510 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस जो है वो 490 के आसपास का बनाए रखें। 490 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा और 510 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग प्ले है, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और अच्छा ट्रेड आपको दिया है। मैं कॉल इंडिया के चार्ट भी एक बार आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन से, और मेरी स्क्रीन एक बार अगर आप दिखा पाएँ तो उसके अंदर आपको हम 2 चीज़ें ज़रा नोटिस भी करवाते हैं। आप उसको देखिएगा भी, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप कॉल इंडिया का चार्ट देखेंगे ना, ये मैम इस लाइन की आपको बता रही थी इंपॉर्टेंस, ये दिस इज़ द कॉल्ड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप देखोगे जब से चलना शुरू हुआ है, ये अक्टूबर का मंथ बता रहा हूँ मैं आपसे, ये इस साल नहीं है, ये अक्टूबर है पिछले साल का। उसके बाद से देखो इसने 50 दिन के एवरेज को कभी ब्रेक नहीं किया। मूव्स आए जब भी आए सपोर्ट मिला, मूव्स आए जब भी आए सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिला। नाउ दिस इज अगेन द टाइम द सपोर्ट मिला। तो हैंस प्रूव्ड लेवल है ये, हैंस प्रूव्ड एवरेज है। और ये जो 50 दिन और 200 दिनों की एवरेज का जो डिफरेंस है ना, आप इस समय जो देख पा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा नैरो, बहुत ब्रॉड नहीं हुआ है, ये नैरो है। नैरो इन द सेंस यानी कि अच्छा सपोर्ट है, टूटेगा तो फिर से पुल बैक आ जाएगा, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी ठीक है और स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी ठीक है ये कोल इंडिया का चार्ट। मार्केट्स पूरी तरह से एक रेंज के अंदर ही है, यानी कि जो गिरावट हुई उसके बाद थोड़ी रिकवरी के बाद हो सकता है फिर से फॉल आया। बैंक निफ्टी और निफ्टी के बीच का डाइवर्जेंस आज फिर से आपको दिख रहा होगा। और अब तक कार्यक्रम में हमने 2 शेयरों को डिस्कस किया है। फर्स्ट है कोल इंडिया, जो कि शॉर्ट कवरिंग से निकाला है हमने आपके लिए, और इसके अलावा एक दूसरा शेयर भी हम आपके सामने ऑलरेडी रख चुके हैं जहां पर आप ट्रेड देख सकते हैं ऑन अ लॉन्ग साइड, वो है आईओसी का। तो 2 शेयर हमने रखे अब तक, कोल इंडिया और आईओसी। 2 शेयर को हमने ड्रॉप भी कर दिया। फर्स्ट था बायोकॉन, और एक सेकंड शेयर जिसको हमने शॉर्ट कवरिंग वाला था जिसको हमने ड्रॉप कर दिया, वो था सीमेंस का। अब जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ताज़ा बिकवाली यानी कि फ्रेश शॉर्ट्स लेके आई स्क्रीन पर। JSPL यानी कि जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, एक ये शेयर हमने निकाला है शिवांगी, एक बार जिसको चेक कर लो, 4% नीचे है। और दूसरा है परसिस्टेंट। आईटी के अंदर धीरे धीरे क्रैक आए हैं, बट सभी में नहीं आए हैं, इसमें आया है, शुरू हुआ है परसिस्टेंट पे। एक बार ज़रा चेक कर लो आप दोनों शेयर्स, कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा। ई पैक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो इसका सेक्टर का व्यू है वो अभी भी रेंज बाउंड है, पॉजिटिव टू इंटैक्ट है। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि हम सेल ना करें। बट अगर हम दूसरे स्टॉक, अगर मेटल स्पेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे क्रैक देखने को मिल रहा है। एंड काफ़ी जो दिग्गज मेटल्स है वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वीकनेस अब बिल्ड होते हुए दिख रहा है। जिंदल स्टील एंड पावर में हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली पिछले 4 हफ्तों से लोअर लोज बनते हुए दिखे हैं। स्टॉक अपने की लेवल्स को भी अब तोड़ के काफ़ी नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे डेफिनिटली हम देख सकते हैं, पर पुल बैक मूव ज़रूर देखने को मिल रही है। 910 के आसपास, 910 इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है। तो मेरा यहाँ मानना है कि ये कंडीशनल लेवल्स को हम ध्यान रखते हुए कंडीशनल कॉल लें। अगर ये स्टॉक जो है जो कि आज का लो है 918 का, 918 के नीचे अगर क्रॉस करता है तब वहाँ पे हम बिकवाली करें, वरना हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करें। तो एक बार ध्यान रखिएगा, इस शेयर के अंदर कुछ कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं जीएसपीएल के अंदर। और रही बात परसिस्टेंट की, परसिस्टेंट के अंदर चार्ट उतना ख़राब हुआ नहीं, तो फिलहाल वेट एंड वॉच करनी है। एक काम करते हैं, परसिस्टेंट का चार्ट और जिंदल स्टील का चार्ट हम आपके स्क्रीन पे ले आते हैं और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। देखिए जिंदल स्टील के अंदर क्या है, कुल मिला के मेटल्स के अंदर जो फॉल हुआ है वो इंटरेस्टिंग है। आप सेल देख सकते हैं, इनफैक्ट गैप डाउन हुआ, ये जिंदल स्टील का है। 50 डे एवरेज सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, फर्स्ट टाइम फिर से ब्रेक चला गया। तो ये ब्रेक तो हुआ, बट इसका कंफर्मेशन अभी 100% पूरी तरह से नहीं है। स्टिल वी हैव एन अ गैप ऑफ अ 200 डे एवरेज, उसका अभी भी काफ़ी बड़ा गैप है जो कि फिल हो सकता है। ये भी 932 पे चल रहा है, चार्ट डेली है, और अगर ये आया तो इसका ईएमए बनता है करीब 880 के आसपास, 70 रुपये की गुंजाइश हो रहा है। ये आज का दिन की क्लोजिंग एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ये क्लोजिंग दे देता है लाल निशान में तो फिर ये और ड्रैग मारेगा। अदरवाइज अगर ये भी रिकवरी के कुछ सिग्नल देता है, कैंडल्स को फिल कर देता है, तो ये भी चल सकता है। पहली बार 50 दिन की एवरेज को तोड़ा है, लेकिन अभी भी एक पूरा कंफ्यूजन वाली जोन के अंदर
फंसा हुआ है। इसलिए वेट एंड वॉच शिवांगी मैम ने आपको दिया है कंफर्मेशन के लिए कि भाई एक बार पहले कंफर्म हो जाए, फिर उसके बाद ट्रेड ले लेंगे। कंफर्म ट्रेड लीजिएगा, लेकिन अच्छा ट्रेड लीजिए, जहाँ पर डाउट है वो सब छोड़ते जाइए। आगे बढ़े, परसिस्टेंट भी हमने छोड़ दिया। एक काम करते हैं शिवांगी, हमने शॉर्ट कवरिंग के कुछ शेयर्स भी निकाले हुए हैं, एक बार ज़रा वो भी आप देख लीजिए, उसके बाद फिर मेरे को बताइएगा। अनवाइंडिंग के माफ़ कीजिएगा। M&M फाइनेंस एक ये शेयर है जहाँ पे अनवाइंड हो रहा है, और दूसरा मन्नापुरम है जहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है। जी बिल्कुल, M&M फाइनेंस की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक जो है हाईली वॉलेटाइल है, स्विंग्स बहुत रहते हैं। एंड अगर आप इसका वीकली बेसिस में अगर इसके कैंडल्स का नेचर भी आप देखोगे, तो काफी हद तक हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि स्टॉक जो है बहुत स्विंग्स दिखाते हैं पूरे हफ्ते भर में। तो यहाँ मेरी राय रहेगी कि हम इस स्टॉक को एक बार अभी अवॉइड कर ले, बिकॉज ओवरऑल मार्केट प्रेशर में है। एंड ये स्टॉक भी काफी वॉलेटाइल रूप से नजर आते हुए दिख रहा है। मणप्पुरम अगर हम दूसरी ओर बात करें तो यहाँ पे एक क्लियर ट्रेंड जरूर देखने को मिला था पिछले कई हफ्तों, पिछले 5-6 हफ्तों, एंड अब जाके वो वहाँ पे रिट्रेस करते हुए दिख रहा है। पर यहाँ भी ये अपने ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि एक नैरो रेंज फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेरा यहाँ मानना है कि अगर 200 ब्रीच होता है, 200 अगर टूटता है, तब यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए। वरना हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, सेटअप को चेंज करते हैं। तो हमारा शो के अंदर देखिए, हमने करीब 8 शेयर पूछे थे, 8 में से सिर्फ 2 ही पास हुए। कई बार 8 शेयर पास हो जाता है, कई बार 2 ही शेयर पास होता है, वो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग है। सिर्फ कोल इंडिया और एक IOC को लेकर ही हमको ट्रेड फाइनल हो पाया। ज़्यादातर को हमने या तो वेट एंड वॉच में डाल दिया, नहीं तो अवॉइड डाल दिया। ये खूबसूरती है इस शो की कि पूरा शो हमने ओपन एंडेड रखा हुआ है, कभी ज़्यादा कभी कम, अकॉर्डिंग टू द मार्केट होगा। शिवांगी जल्दी से अपने ट्रेड बता दीजिए। जी, बिल्कुल, ट्रेड के लिए आज मैंने चुना है टाटा मोटर्स। पिछले लगभग स्टॉक ने 19 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद अब अपने हायर जोन्स को, एक जंग जो था इसका 1050 का हर्डल लेवल्स, वो सरपास करते हुए दिख रहा है। स्टॉक रडार में है। एंड स्टॉक में हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से काफी अच्छी ओपन एडिशन भी होते हुए दिख रही है यहाँ पे। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। पूरे ऑटो स्पेस में भी काफी एक टेलविंड मिलते हुए दिखेगा। एंड एक खूबसूरती रही है ऑटो स्टॉक्स में कि ये पूरे रैली में इसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। और जब हम थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं इंडेक्स में हायर जोन्स पे, पर ये स्टॉक्स अपने रेजिलियंस दिखाते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो टारगेट्स है 1130 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, और 1055 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा पेट्रोनेट पे। ये पूरा ही स्पेस काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, और ये स्टॉक भी पिछले 2 दिनों से नोटिसेबल वॉल्यूम्स के साथ निकलते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक पिछले 8 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर हाइज बनाते हुए दिख रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि बाइंग जोन्स, बाइंग बरकरार है। और एवरी लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि बुल्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 350 के एक स्टॉप लॉस और 373 के टारगेट्स के लिए। ये बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 2 शेयर आपने हमारे में से निकाल दिए, यानी कि हमारे शीट्स में से, और 2 शेयर आपने अपनी शीट्स में से दिए हैं। इन चारों शेयरों का रिपोर्ट कार्ड हम कल दर्शकों के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये हो गया आज के सभी शेयर्स का पूरा रिपोर्ट लेखा जोखा, और हम कल आपके सामने रिपोर्ट कार्ड उतारेंगे। कंपनीज़ के नंबर्स भी आ रहे हैं और फेडरल बैंक के नंबर आए। मुनाफा मार्जिन्स करीब 18 से 19% के आसपास दोनों में बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के CFO मिस्टर वेंकट रमन वेंकटेश्वरन इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे करते हैं जरा बातचीत। वेंकट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, ओवरऑल बिजनेस कैसा रहा मार्केट का, बैंक का, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो 18% की आपकी ब्याज से आए, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ हुई है, ये रिकॉर्ड लेवल्स पर है। आगे की गाइडेंस क्या देंगे सर FY25 के लिए? that has to be seen. मार्केट में जो अभी ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है उसके हिसाब से, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट, हमारे हिसाब से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन डिपॉजिट का तो प्रेशर होगा। बट इफ द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट, एंड हमारे हिसाब से बिलीफ है कि विल कंटिन्यू टू ग्रो एट द सेम 18 to 20%,
and if we grow at the same rate, NII भी इसी रेट पे बढ़ सकता है। कहने के करीब 18 से 19% पे NIs तो बढ़ सकता है, लेकिन आप भी वही प्रॉब्लम बता रहे हैं जो ज़्यादातर बैंकर्स को हो रही है, वो है ताज़ा डिपॉजिट्स की। डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं, वो पैसा मूव करके जो जा रहा है मार्केट में, वो पैसा मूव करके जा रहा है फंड्स में। खैर एनी हाउ, इस पे हम और भी डिस्कशन करेंगे चल के। बट सर एक और बताइए, आपकी जो कॉस्ट टू इनकम है वो भी करीब 53% हो गई है। तो आप मेरे को ज़रा बताइए आगे के कुछ और गाइडेंस दीजिए आने वाले क्वार्टर्स के अंदर कि कैसे होगा इसमें। आई थिंक ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी देखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अलग से ये देखेंगे तो आपको शायद समझ में नहीं, इन्वेस्टर्स को पता नहीं चलेगा कि क्यों बढ़ रहा है। जो इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं ब्रांचेस एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी में, वो सब कॉस्ट है विच आर गुड कॉस्ट, और हम जो कॉस्ट अभी इनकर कर रहे हैं वो ये ग्रोथ सस्टेन करने के लिए फ्यूचर में वी नीड टू इनकर दैट एक्सपेंसेस नाउ। सो ब्रांचेस में इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि डिपॉजिट्स का जो मोमेंटम है वो सस्टेन कर सके, कस्टमर को सर्विस कर सकते हैं बेटर, कस्टमर्स को ब्रिक एंड मोर्टर का सेटअप जितना भी आप डिजिटल हो, जब उनको ब्रांच का ब्रिक एंड मोर्टर ऑफिस देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि किसी से जाके अंदर कस्टमर जाके बात कर सकते हैं। ठीक है वेंकट सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अभी तो नंबर्स पे बातचीत हुई, आगे चल के हम और थोड़ा एक्सपेंशन और बिजनेस, बैंक के बिजनेस के बारे में भी डिस्कशन आगे चल के कभी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।